Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So if you're new to my channel, so hi, my name is Tanisha Parjan and I would really like if you take a moment and subscribe down to my channel. Disclaimer to this video, I am suffering from a very bad cold right now, so please bear with my bad voice and cough. Okay guys, so my college got changed again. Yes guys, you heard it right. My college got changed again, and this time it's Maharaja Agrasen College, Rohini. Okay, mixed emotions going on. I'll tell you what exactly happened, and this time I didn't went in the spot round. मैंने नहीं किया था, but ये सब कुछ खुद automatically हुआ. Okay guys, I'll tell you the whole story. So जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उनको ये पता होगा that मुझे स्पॉट 1 में ट्रिनिटी द्वारका अलॉट हुआ था. सो आई टेल यू, जब मुझे ट्रिनिटी द्वारका अलॉट हुआ था और मैं उसकी जितनी भी रिपोर्टिंग एंड ऑल कर आई थी कॉलेज में जाके, उसके बाद जिस दिन से मुझे कॉलेज जाना था, लाइक द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज जो था मेरा ट्रिनिटी का, वही था वो था IP यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट टू फ्रीज या फ्लोट इन द स्पॉट राउंड 1. सो एट दैट टाइम इट वॉज लाइक अ रियली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी क्योंकि मैं उससे पहले कभी ट्रिनिटी गई नहीं थी. सो मैंने उस समय फ्लोट बटन पे क्लिक कर दिया था फ्रीज बटन की जगह, क्योंकि इवेंचुअली बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो मैंने उस समय फ्लोट बटन पे क्लिक कर दिया था. पर जब मैं धीरे धीरे ट्रिनिटी जाने लगी द्वारका वाला, एक हफ्ता हुआ, आई इवेंचुअली स्टार्टेड गेटिंग सेटल्ड ओवर देयर. मुझे वो कॉलेज बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता था, बहुत सारे वेज की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो कॉलेज मेरे को सही पड़ रहा था, एंड इसलिए मैं वो कॉलेज में पूरा सेटल हो गई थी. सो आई डिसाइडेड दैट आई डोंट नीड टू चेंज एनी कॉलेज नाउ, एंड मैं इस कॉलेज में सही हूँ और मैं इसी कॉलेज में रहना चाहती हूँ फॉर द नेक्स्ट 3 years इन माई कोर्स. तो सॉरी, मैंने फ्लोट बटन पे क्लिक किया हुआ था. तो आई वेंट टू द एडमिशन स्टाफ ऑफ माई कॉलेज दैट इज़ ट्रिनिटी द्वारका, और मैंने उनसे पूछा कि मैम स्पॉट 2 आने वाला है और मैंने फ्लोट बटन पे क्लिक कर रखा है और अब मुझे ट्रिनिटी में ही रहना है. आई डोंट वॉन्ट माई कॉलेज टू गेट चेंज्ड, सो वॉट इज़ द सोल्यूशन टू दिस थिंग. सो शी वॉज लाइक कि अगर आप स्पॉट 2 में 500 रुपीज़ जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, अगर आप वो भरेंगे ही नहीं तो आप स्पॉट 2 में जाएंगे ही नहीं. सो आई वॉज लाइक बट मैम मैंने फ्लोट बटन पे क्लिक कर रखा है, क्या उसका कुछ मतलब होगा तो नहीं. शी वॉज लाइक नहीं, जब तक 500 रुपीज़ रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक आप स्पॉट 2 में एलिजिबल ही नहीं है. तो एग्जैक्टली आपका कोई पॉइंट नहीं बनता, चाहे आप फ्लोट करो या फ्रीज करो. अगर 500 नहीं दिए तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ द राउंड. सो आई वॉज लाइक ओके फाइन, मैं 500 रुपीज़ नहीं दूंगी. आई केम होम, मैंने वेबसाइट पे भी चेक किया था एंड वेबसाइट पे भी एक जगह पूरा ये साफ साफ मेंशन था 500 रुपीज़ फॉर ईच राउंड, स्पॉट राउंड के लिए. सो आई वॉज लाइक ओके फाइन. तो मैंने जब स्पॉट 2 का आया वो, मैंने ना 500 रुपीज़ रजिस्टर करे, ना मैंने कुछ साइट चेक करी या कुछ भी नहीं करा. मैंने छोड़ दिया कि भाई मेरे को तो इसी कॉलेज में रहना है, आई एम वेरी वेल सेटल्ड एंड मुझे ऐसा कुछ नहीं है. सो आई टेल यू गाइज, इट वॉज आई गेस 19th of November या 18th of November था जब स्पॉट 2 का रिजल्ट आया था. एंड 19th of November को मैं अपने ही कॉलेज जो है ट्रिनिटी द्वारका, उसकी तरफ से एक कॉम्पिटिशन के लिए 5 days के लिए बिट्स पिलानी गई थी. सो जिस दिन स्पॉट 2 का रिजल्ट आया था तो कॉलेज में 1-2 बच्चे थे जो मेरे फ्रेंड सर्कल के, जिनका कॉलेज चेंज हुआ था, जिन्होंने अप्लाई करा था बेसिकली कॉलेज चेंज के लिए. सो दे वर टेलिंग मी हमारा कॉलेज चेंज हो गया, हमारी में बात कर रहे थे. बट मैं चली गई थी बिट्स पिलानी 5 दिन के लिए. तो मैं 5 दिन के लिए बिट्स पिलानी में थी, और जैसे ही मैं बिट्स पिलानी से वापस आई, आई केम बैक ऑन आई गेस 24th मॉर्निंग 9 o'clock आई केम बैक, एंड मुझे कॉल आ रहे थे लगातार, जब ट्रैवलिंग टाइम्स पे भी आ रहे थे. बट आई डिडंट अटेंड एनी ऑफ द कॉल एट दैट टाइम. बट व्हेन आई केम बैक होम एट 9 AM इन द मॉर्निंग और 10 बजे के अराउंड कॉल आने लग गए, मैंने फ़ोन उठाया. सो देयर वॉज दिस टीचर ऑन द कॉल फ्रॉम महाराजा अग्रसेन रोहिणी कॉलेज, एंड शी सेड मी दैट am I talking to Tanisha Parjan? It's your last day to report tomorrow, otherwise you will be out from the IP university. And I was like, what? My last day to report? I really thought कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्योंकि मेरा भाई उस कॉलेज में है, तो मुझे लगा कि इवेंचुअली मेरे भाई के नेम से कोई कन्फ्यूजन मेरे नेम में आई है. I was like, तनीषा पार्जन सीरियसली? शी वॉज लाइक या तनीषा पार्जन, आपको स्पॉट 2 में महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट हो गया है. एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल.
एंड आई वॉज लाइक ओके, और मैंने फ़ोन काट दिया। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आई। आई ओपन द वेबसाइट एंड आई सॉ I was allotted Maharaja Agrasen College first shift, and I got numb and shocked क्योंकि मुझे पता नहीं ये हुआ क्या, because first thing अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे महाराजा अग्रसेन मिलेगा। सेकेंड थिंग, मैंने अप्लाई ही नहीं करा था उसमें जाने के लिए, क्योंकि मैं अपने ही कॉलेज में बहुत खुश हूँ, ट्रिनिटी में जो थी मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। सो मेरे लिए ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। और एक और जो थर्ड बर्डन था कि अगर मैंने महाराजा अग्रसेन में रिपोर्ट नहीं करा कल जो लास्ट डे था, तो मैं यूनिवर्सिटी से ही बाहर हो जाऊंगी कॉलेज। सो आई गॉट रियली कन्फ्यूज एंड आई कॉल्ड द टीचर जिन्होंने मुझे बोला था वो 500 रुपीज़ वाली बात एंड ऑल। शी वॉज लाइक कि गाइडलाइंस चेंज हो गई एंड मोमेंट, एंड आई वॉज लाइक कि व्हाट द हेल, ऐसे कैसे हो सकता है। बट सो मैं उसके बाद IP यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, जो मेन इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ गई। वहाँ का जो एडमिशन फैकल्टी स्टाफ वहाँ पे जो भी है, मैं वहाँ गई एंड मैंने वहाँ पे सेम चीज़ बोली कि मैंने जब रजिस्टर ही नहीं करा था, सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल। सो दे सेड मी दैट गाइडलाइंस चेंज हो गई। सो आई गॉट रियली पिस्ड एट दैट टाइम। और मेरा मतलब यही घूम रहा था दिमाग के अंदर कि अगर गाइडलाइंस चेंज हुई है एंड मोमेंट पे, सो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म ईच एंड एवरी स्टूडेंट ओवर देयर। एंड मैं बताऊँ, आई वॉज नॉट द ओनली वन जो उस दिन इस कंप्लेन से आया हुआ था कि कॉलेज ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मेरे साथ आई गेस 7-8 बच्चे और थे जिनको देख के मुझे लग रहा था चलो आई एम नॉट द ओनली वन जिनके कॉलेजेस चेंज हो गए थे, और वो भी सेम चीज़ ही बोल रहे थे आगे कि हमारे कॉलेज चेंज हो गए हैं एंड वी वॉन्ट टू स्टे इन द कॉलेज दैट वी आर इन ऑलरेडी, एंड हमें नहीं करना। तो उन्होंने हमें सीधी बात ये बोल दी IP यूनिवर्सिटी वालों में, यू हैव ओनली दिस ऑप्शन दैट यू गो इन एंड रिपोर्ट टू द कॉलेजेस दैट यू आर अलॉटेड नाउ, क्योंकि वरना आप यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाओगे। एंड दैट वाज द ओनली सोल्यूशन दे गेव अस। और उन्होंने कहा और अगर आपको ज़्यादा ही कॉलेज में जाना है सो वेट, अगर अगला कोई कभी राउंड निकलता है तो मे बी यू कैन गेट टू अप्लाई इन दैट एंड ऑल। सो ये वाली चीज़ें हुई है। सो बेसिकली आई विल टेल यू कि अगर ये सब हुआ है स्पॉट में, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ भी नहीं बहुत सारे आप लोगों के साथ हुआ है जो रिलेट कर पा रहे होंगे इस समय मेरे साथ, कि अगर गाइडलाइंस चेंज हुई है, पहली चीज़ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IP यूनिवर्सिटी टू इन्फॉर्म अस, एंड सेकेंडली कि मुझे तो जाना ही नहीं था इस कॉलेज में, और मेरे लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है अभी से ही, क्योंकि स्पेशली मेरे घर से कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, हद से ज़्यादा दूर है, एंड मेरे लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ गई है कि मैं कैसे करूँगी। और अभी तो मैंने फ़िलहाल रिपोर्ट कर लिया है, बट लेट्स सी अब आगे जाके क्या होता है। आगे जाके देयर इज़ नो गारंटी दैट स्पॉट 3 आता है या ओपन राउंड आता है। और अगर ओपन राउंड जो होता है उसमें भी एक चीज़ मुझे IP यूनिवर्सिटी वालों ने बताई कि देयर इज़ दिस थिंग कि जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉटेड नहीं होती है उनको प्रेफरेंस मिली जाती है। ये वाली चीज़ भी उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें भी नहीं पता कि इस साल क्या होगा। सो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट एंड लेट्स सी कि मैं क्या डिसीजन लेती हूँ आगे जाके, एंड क्या मतलब अगर आप में से भी आप भी वो लोग हो जिनके कॉलेजेस चेंज हो गए हैं, सो आई जस्ट टेल यू गाइस you are not the only one, we are here with you। and मेरे सामने तो लाइव एग्जाम्पल था IP यूनिवर्सिटी में। I saw around 10 people who were going through the same problem, जिनके ऑटोमेटिकली कॉलेजेस चेंज हो गए। सो इवेंचुअली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो डेस्टिनी में होता है वो आपको मिल जाता है। एंड यही चीज़ मैं कहूँगी आप लोगों को कि स्टे काम, एंड जो होगी देखी जाएगी। स्पॉट 2 स्पॉट 3 या फिर ओपन हाउस जो होगा हो जाएगा। एंड अगर और मैं कौन से कॉलेज में जाती हूँ ये भी आपको बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल द फर्दर डिटेल्स एंड द वीडियोज़। बाय।